नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट इन उत्तर प्रदेश रीजन। सबसे पहले हम वैकेंसी डिटेल देखें। डेंटल मैकेनिक की 2 वैकेंसी है, ईसीजी टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी है, जूनियर रेडियोग्राफर की 14 वैकेंसी है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 13 है, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, ओटी असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है और रेडियोग्राफर की 4 है और सोशल गाइड या सोशल वर्कर की 1 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है नोटिफिकेशन में। अब अगर हम यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे स्केल और एज लिमिट देखें तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है ईसीजी टेक्नीशियन। लेवल 4 पे लेवल रहेगा। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 25 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो 10th +2 इन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 ईयर डिप्लोमा इन ईसीजी फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा इन ईसीजी में होना आवश्यक है। दूसरी जो पोस्ट है मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की है, लेवल 2 पर आएगा। एज लिमिट 18 से 25 साल रहेगी। 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। दूसरा जो है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी रहनी आवश्यक है। 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। जूनियर रेडियोग्राफर लेवल 3 पर आएगा। एज लिमिट 18 से 25 साल है। 12वीं साइंस सब्जेक्ट से पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन। 4th नंबर सीरियल में देखें तो सोशल गाइड और सोशल वर्कर है, लेवल 4 पर है। एज लिमिट 37 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। इसके साथ साथ यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा है फैमिली प्लानिंग, सोशल वर्क या हेल्थ एजुकेशन या ट्रेनिंग के लिए। 5th नंबर पे जो पोस्ट है वो ओटी असिस्टेंट की है, लेवल 3 पे रहेगी। एज लिमिट 32 साल है। 12th के साथ साथ यहाँ पर जो मांगा है ओटी में 1 ईयर का एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल मांगा है। रेडियोग्राफर लेवल 5 पे रहेगा। 18 से 25 साल एज लिमिट है। 12th साइंस से पास होना चाहिए। इसके साथ साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी में, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का। इसके साथ साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफी में। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट लेवल 5 पर आएगा। एज लिमिट 18 से 25 साल है। 12th साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। इसके साथ साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में होना चाहिए। इसके साथ साथ डिजायरेबल बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में मांगी है। डेंटल मैकेनिक लेवल 5 पर आएगा। एज लिमिट 18 से 25 साल है। 12th साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए। इसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन का मिनिमम, जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से और इसके साथ साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में और 2 ईयर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा है। एज रिलैक्सेशन देखें तो SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, फिजिकली हैंडीकैप अनरिजर्व 10 साल, OBC 13 साल, SC/ST यहाँ पर 15 साल एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन के लिए बात करें तो अनरिजर्व 3 ईयर, OBC यहाँ पर देखें तो 6 साल, SC/ST 8 साल। जबकि SIC एम्प्लॉई या गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें तो अनरिजर्व अप टू 40 ईयर, OBC 43 ईयर, SC/ST अप टू 45 ईयर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट पेमेंट ऑफ फीस की अगर हम बात करें तो SC/ST, फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट, डिपार्टमेंट कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी। हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फेज़ 1 स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा, जबकि फेज़ 2 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा टाइपिंग डाटा एंट्री टेस्ट और मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए रहेगा। साथ ही साथ अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि हम प्रीवियस नोटिफिकेशन में भी देख चुके हैं, सभी की जो लगभग डेट है वो 30/10/2023 लास्ट डेट है और ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.gov.in है, जिस पर विजिट करके आप डिटेल में नोटिफिकेशन और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।